द फ्लेम एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वैनवा पेविलियन में यूरो सियाविन के बारे में सोच रही थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। मास्टर, आप ठीक तो है ना? कुछ ही पलों में यूरो ने महसूस किया कि उसकी मास्टर की सांसें तेज हो गई हैं और उनका ऑरा भी अनस्टेबल हो गया है। वो तुरंत चिंता से पूछ बैठी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा कंट्रोल खो दिया था। हुआ जिन ने अगले ही पल अपना टेरिफाइंग ऑरा वापस ले लिया और हल्की माफी भरे स्वर में कहा, मास्टर आप। यूरो कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द उसके होठों तक आकर रुक गए। यूरो बहुत समझदार थी, इसी वजह से उसे फेरी जियाव्यू की सक्सेसर चुना गया था और इसी वजह से वो वैनवा पेविलियन मास्टर की पर्सनल डिसाइपल भी बनी थी। लेकिन इस समय वो भी समझ नहीं पा रही थी कि उसकी मास्टर और फैंजियांग पेविलियन के बीच आखिर इतनी गहरी दुश्मनी क्यों है। बाहर दुनिया में कई अफवाहें चलती थी, जैसे फैंजियांग पेविलियन के पेविलियन मास्टर ने वैनवा पेविलियन मास्टर और पॉइजन सेक्ट मास्टर दोनों को छोड़ दिया था। लेकिन यूरो को पता था कि ये बातें शायद बढ़ा चढ़ा के कही गई हैं, क्योंकि ये तीनों ही लोग अब उस लेवल के थे जहां ऐसी बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता। हुबाजिन ने धीरे से कहा, इन बातों की चिंता मत करो, तुम्हें अब सिर्फ रूइंस एक्सपीडिशन की तैयारी करनी चाहिए। 6 महीने से भी कम समय में रूइंस प्रकट होने वाले हैं। इस बार रूइंस में फेरी मून का टोकन है और वो टोकन मुझे हर हाल में चाहिए। इसके अलावा कई दूसरी बड़ी फोर्सेस भी उस पर नजर गड़ाए बैठी हैं, इसलिए जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उसकी आवाज में असीम अथॉरिटी थी। जी मास्टर, यूरो ने तुरंत सिर हिलाया। इस रूइंस का महत्व भी वो अच्छी तरह जानती थी। चलो अब वापस चलते हैं, पेविलियन में अभी बहुत काम बाकी है। कुछ देर बाद मास्टर और डिसाइपल वापस लौटने लगे, लेकिन जैसे ही वो वैनवा पेविलियन की ओर बढ़े, अचानक आसमान में एक लंबी आवाज गूंज उठी। हुआ जिनका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने ऊपर देखा, वैनवा पेविलियन के ऊपर आकाश में एक धुंधला सा फिगर खड़ा हुआ था, लेकिन उस फिगर से निकल रही लाइफ एंड डेथ पावर इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि कोई भी उसे हल्के में नहीं ले सकता था। तभी आसमान से आवाज आई, जीनर, मैं फैंतियान हूँ, मैं यहाँ अपने पापों का प्रायश्चित करने आया हूँ। पूरा वैनवा पेविलियन चौंक गया। कुछ ही पलों में 5 पावरफुल एक्सपर्ट्स आसमान में प्रकट हुए। उन्होंने फैंतियान को चारों तरफ से घेर लिया। ये 5 नॉर्मल डिसाइपल्स नहीं थे, ये वैनवा पेविलियन के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट्स में से थे। फिर भी उनके चेहरों पर तनाव साफ साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उनके सामने खड़ा व्यक्ति था फैंजियांग पेविलियन का पेविलियन मास्टर फैंतियान, एक रियल डोजियन पावर हाउस। उन 5 लोगों में से एक महिला बोली, क्या पेविलियन मास्टर को खबर कर दी गई है? दूसरी महिला ने जवाब दिया, हाँ खबर दे दी है, लेकिन पेविलियन मास्टर अभी यूरो के साथ बैक माउंटेन में ट्रेनिंग कर रही हैं, आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये बोलने वाली महिला 7 स्टार डोडी थी। उसी समय एक और महिला आगे आई, वो थी हुआ यून, वैनवा पेविलियन मास्टर हुआ जिनकी सबसे भरोसेमंद सहायक। उसकी स्ट्रेंथ भी 9 स्टार डोडी थी। हुआ यून ने ठंडी आवाज में कहा, फैंजियांग पेविलियन मास्टर, हमारा वैनवा पेविलियन और तुम्हारे फैंजियांग पेविलियन कभी एक दूसरे के रास्ते में नहीं आए, तो आज यहाँ आने का कारण क्या है? फैंतियान ने शांत आवाज में कहा, जिया हुआ, जीनर को बाहर बुलाओ। हुआयून तुरंत भड़क गई, बेशर्म, मेरा नाम लेने का हक तुम्हें किसने दिया? और हमारे पेविलियन मास्टर कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनसे मिलने की इच्छा तुम जताओ और वो मिल लें। हुआयून गुस्से से बोली। फैंतियान ने शांत आवाज में कहा, तुम जानती हो मैं अपनी बात दोहराना पसंद नहीं करता। हुआयून कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम चले जाओ, हमारी पेविलियन मास्टर की ताकत अब पहले से बहुत बढ़ चुकी है। अगर वो आ गई तो शायद तुम आज यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। बाकी 4 एक्सपर्ट्स हैरान रह गए। वाइस पेविलियन मास्टर, आप ये क्या कह रही हैं? लेकिन फैंतियान हल्का सा हंसा, मैं तो आज वापस जाने का इरादा लेके आया ही नहीं हूँ। तभी अचानक हवा में एक ठंडी पावर फैल गई, जैसे आसमान जम गया हो। एक पल में एक बेहद पावरफुल ओरा प्रकट हुआ। हुआजिन आ चुकी थी। उसकी आंखों में भयंकर क्रोध था। वो सीधे फैंतियान के सामने आके खड़ी हो गई। तो तुम आ ही गई? फैंतियान ने धीमी आवाज में कहा। हुआजिन बोली, हाँ मैं आ गई हूँ तुम्हारी जान लेने। फैंतियान ने आंखें बंद कर ली। आओ, मेरी जिंदगी में मैंने कई गलतियां की हैं, लेकिन तुम्हारे और उसके लिए जो इमोशंस हैं वो रियल हैं। हुआजिन की आंखों में किलिंग इंटेंट आ गया। फैंतियान, अब भी तुम्हें बोलने की हिम्मत है? ये सब तुमने खुद किया है। उसके शरीर से भयंकर किलिंग इंटेंट फूट पड़ा। आसमान कांप उठा। तुम सब नीचे जाओ, ये मामला सिर्फ मेरे और उसके बीच का है। हुआजिन ने अपने लोगों से कहा। हुआयून कुछ कहना चाहती थी, लेकिन हुआजिन ने चिल्ला के कहा, सब चले जाओ। सब मजबूर होकर नीचे उतर गए। अब आसमान में सिर्फ 2 लोग बचे थे, फैंतियान और हुआजिन।
हुआजिन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो गिरने नहीं दे रही थी। फैंतियान, मैं इस दिन का बहुत इंतजार कर रही थी। जब तुमने उसे चुना तो तुम मेरे लिए मर चुके थे। जो मुझे नहीं मिल सकता वो किसी और को भी नहीं मिलेगा। उसके शरीर के चारों तरफ लाइफ एंड डेथ की पावर घूमने लगी। ये डोवजियन की रियल पावर थी। उसी समय दूर पॉइजन सेक्ट की टेरिटरी में पॉइजन सेक्ट मास्टर अचानक उठ खड़ी हुई। उसने तुरंत वैनवा पैविलियन की दिशा में उड़ान भरी। उसकी आवाज गूंज उठी, हुआजिन, अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई तो मैं वैनवा पैविलियन को नष्ट कर दूंगी। उसकी पॉइजनस डोवजी में भयंकर किलिंग इंटेंट भरा था। इधर वैनवा पैविलियन में हुआयुन ने गहरी सांस ली। उसे फैंतियान का स्वभाव अच्छी तरह पता था। यंग एज में उसके बहुत सी लड़कियों से संबंध थे और उनमें सबसे प्रसिद्ध थी पॉइजन सेक्ट मास्टर और वैनवा पैविलियन मास्टर हुआजिन। लेकिन हुआयुन जानती थी फैंतियान धोखेबाज इंसान नहीं था। उधर आसमान में हुआजिन का क्रोध फूट पड़ा। मर जाओ। उसके शरीर से ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ एंड डेथ पावर एक साथ निकली। ये डोवजियन की पहचान थी। लगता है पैविलियन मास्टर सच में गुस्से में है, हुआयुन ने बुदबुदाया। अगले ही पल हुआजिन ने भयंकर अटैक छोड़ा। अगर मेरी मौत से तुम्हें माफी मिलती है तो मैं 100 बार मरने को तैयार हूँ, फैंतियान ने शांत आवाज में कहा। भयंकर एक्सप्लोजन हुआ। हुआजिन का अटैक सीधे फैंतियान की ओर बढ़ा, लेकिन तभी स्पेस अचानक डिस्टॉर्ट हो गया और एक सफेद हाथ सामने आया। उस पे बैंगनी पॉइजनस मिस्ट थी। ये थी पॉइजन सेक्ट मास्टर। उसने अटैक को रोक लिया। हुआजिन चिल्लाई, फिर से तुम? पॉइजन सेक्ट मास्टर ने ठंडी आवाज में कहा, आज फैंतियान को मैं ले जाऊंगी। हुआजिन ने गुस्से से कहा, ये वैनवा पैविलियन है, यहाँ मैं तय करूंगी कि क्या होगा। पॉइजन सेक्ट मास्टर ने कहा, तुम उसे मार नहीं सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा पूरा वैनवा पैविलियन खत्म हो जाएगा। दोनों महिलाओं के बीच टेंशन बढ़ गई। फैंतियान ने चिल्ला के कहा, बस करो। लेकिन दोनों ने एक साथ कहा, ये तुम्हारा मामला नहीं है। दोनों डोवजियन पावर हाउसेज आमने सामने खड़ी थी। कुछ देर बाद पॉइजन सेक्ट मास्टर बोली, हमारे बीच पहले ही बहुत गलतफहमियां हैं, इसे यहीं खत्म कर दो। हुआजिन ने ठंडी आवाज में कहा, जो मुझे नहीं मिला वो किसी और को भी नहीं मिलेगा। पॉइजन सेक्ट मास्टर ने कहा, मैं तुम्हें मना नहीं सकती, लेकिन फैंतियान मर नहीं सकता। हुआजिन बोली, आज वो जरूर मरेगा। पॉइजन सेक्ट मास्टर तुरंत फैंतियान की ओर बढ़ी। हुआजिन भी अटैक करते हुए पीछे लगी। पॉइजन सेक्ट मास्टर ने धीरे से कहा, तुम देख रहे हो ना, वो तुम्हें मार देगी। लेकिन फैंतियान मुस्कुराया, श्यावहैन, थैंक यू, लेकिन ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ था। अब इसका अंत भी मुझे ही करना होगा। इतना कहकर उसने पॉइजन सेक्ट मास्टर को पीछे ढकेल दिया और हुआजिन का अटैक सीधे सह लिया। फैंतियान! पॉइजन सेक्ट मास्टर की आंखों में दर्द भर गया। एक्सप्लोजन हुआ। फैंतियान का शरीर घायल हो गया। हुआजिन भी स्तब्ध रह गई। वो तुरंत उसकी ओर भागी। फैंतियान ब्लड उगलते हुए खड़ा हुआ था और मुश्किल से हुआजिन की ओर देख पा रहा था। उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों में एक हल्की मुस्कान भी। फैंतियान, क्या तुम पागल हो गए हो? हुआजिन सीधे फैंतियान के सामने आकर गुस्से से बोली। फैंतियान के शरीर पे अभी अभी हुआ अटैक साफ दिखाई दे रहा था। हालांकि हुआजिन के अटैक से उसे जोरदार चोट लगी थी और उसने ब्लड भी उगला था, लेकिन फिर भी वो गिरा नहीं। आखिर वो एक डोवजियन पावर हाउस था। भले ही उसने अपनी डोवजियन पावर यूज नहीं की थी, लेकिन डोवजियन द्वारा टेम्पर्ड बॉडी साधारण लोगों जैसी नहीं होती। अगर कोई और होता तो हुआजिन के उस अटैक में मर ही गया होता। फैंतियान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं इस बार अपने पापों का प्रायश्चित करने आया हूँ। जब तक तुम मुझे माफ नहीं करती, अगर तुम मुझे मारना चाहो तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। हुआजिन कुछ पल के लिए चुप रह गई। वो समझ ही नहीं पाई कि क्या कहे। फिर उसने चारों तरफ देखा। वैनवा पैविलियन के आसपास बहुत लोग जमा हो चुके थे। यहाँ बहुत लोग हैं, चलो कहीं और चलते हैं, उसने ठंडी आवाज में कहा। फैंतियान और पॉइजन सेक्ट मास्टर कुछ समझ पाते हैं उससे पहले ही हुआजिन ने हाथ हिलाया। अचानक एक वायलेंट एनर्जी उभरी। अगले ही पल तीनों की फिगर हवा में गायब हो गई। हुआयुन ने राहत की सांस ली। ओह, कम से कम अभी कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ। उसे पता था हुआजिन अंदर से अभी भी सॉफ्ट हार्टेड है। अगर बात ऐसे ही चलती रही तो शायद एक दिन वो फैंतियान को माफ भी कर दे। फिर उसने अचानक सख्त आवाज में कहा, क्या देख रहे हो सब, जल्दी जाओ और प्रैक्टिस करो। अपनी डोवजी का हाल देखा है? अभी पैविलियन मास्टर की पावर देखी? वही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। लोग तुरंत तितर बितर हो गए, लेकिन अब उनके दिल में अपने पैविलियन मास्टर की ताकत के लिए नया सम्मान था। आखिर वो एक डोवजियन पावर हाउस थी
उधर हुआ जिन फैंतियान और पॉइजन सेक्ट मास्टर कहाँ गए किसी को नहीं पता था, लेकिन ये साफ था कि तीनों के बीच की गलत फहमियां एक रात में खत्म नहीं होंगी। जुवानलिंग रॉयल फैमिली के भव्य महल में जुवानलिंग किंग अपने सिंहासन पर बैठा था। वो नीचे से आई कई ऑफिशियल रिपोर्ट्स को देख रहा था। तभी अचानक उसने खिड़की के बाहर देखा। आकाश में बैंगनी रंग की पॉइजनस ऑरा की एक लकीर दिखी। ये पॉइजन सेक्ट मास्टर है, उसने धीरे से कहा। जुआन सेंटियान के कई स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स इस पर्पल पॉइजनस ऑरा को पहचान सकते थे। इतनी जल्दी? वो इतनी तेजी से कहाँ जा रही है? फिर उसने दिशा देखी। वो दिशा वैनवा पेविलियन की है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने दस्तावेज वापस उठा लिए। लगता है पॉइजन सेक्ट और वैनवा पेविलियन के बीच कुछ गड़बड़ है। तभी पीछे से आवाज आई, माई किंग, आप काफी व्यस्त लगते हैं। ये था जुवानलिंग रॉयल फैमिली का नेशनल टीचर वैन जी। जुवानलिंग किंग ने कहा, वैन जी आओ बैठो। दोनों पुराने दोस्त थे। वैन जी ने धीरे से कहा, सब कुछ तैयार हो चुका है। जुवानलिंग किंग थोड़ा उत्साहित हुआ, सच? लेकिन वैन जी ने तुरंत कहा, लेकिन अगर आप ये काम सफल करना चाहते हैं तो आपको कुछ कठिन फैसले लेने होंगे। ये सुनते ही जुवानलिंग किंग नाराज हो गया। फैसले? मैं जिंदगी भर फैसले ही लेता आया हूँ। इतनी मेहनत करने के बाद भी अब तक मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसकी आवाज में गुस्सा साफ था। वैन जी शांत आवाज में बोला, माई किंग, हम यहाँ तक आ चुके हैं, अब पीछे हटना पॉसिबल नहीं है। फिर उसने कहा, आपके पिता कई साल पहले सिंहासन छोड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर की रक्षा वही करते हैं, और उनका असली उद्देश्य क्या है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जुवानलिंग किंग का चेहरा भारी हो गया। वो अभी भी मुझसे नाराज हैं, क्योंकि मेरे भाई बहन के मामले को वो भूल नहीं पाए। उसके दिल में दर्द था। वैन जी बोला, अगर ऐसा है तो भले ही आपको मेडुसा ब्लड मिल जाए, आप शायद होली फ्लेम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। जुवानलिंग किंग चिढ़ गया। मुझे पता है, असल में उसकी सारी योजना लगभग सफल हो गई थी, लेकिन बीच में मेडुसा क्वीन आ गई, जिससे उसका प्लान अधूरा रह गया। उसने गुस्से में कहा, मेरे पिता खुद होली फ्लेम को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, उनकी ताकत कमजोर हो चुकी है। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो मर जाएंगे। फिर उसने अचानक सोचा, क्या वो मेडुसा की पेट्रीफाइंग पावर को अनलॉक करना चाहते हैं? जुवानलिंग रॉयल फैमिली में 2 डोजियन थे, जुवानलिंग किंग का पिता और लास्ट जुवानलिंग किंग। लेकिन लास्ट जुवानलिंग किंग मेडुसा क्लैन के पेट्रीफाइंग पावर से सील्ड था। शायद उसके पिता उसी पावर को रिवाइव करना चाहते थे। वैन जी ने पूछा, अब आगे क्या करेंगे? जुवानलिंग किंग ने कहा, मेरे पास अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, हर कदम सोच समझ के उठाना होगा। वैन जी उसके पास झुका और धीरे से कुछ फुसफुसाया, और वो सुन के जुवानलिंग किंग की आंखें चमक उठी। बहुत बढ़िया, अगर ऐसा हुआ तो होली फ्लेम भी मेरी होगी और वो पेट्रीफाइड डोजियन पावर भी। फिर वो हंस पड़ा। वैन जी, कुछ दिन तुम मेरी जगह काम संभालो, मुझे बाहर जाना है। जी माई किंग, वैन जी मुस्कुराया। अब दोनों एक ही नाव में थे। जुवानलिंग किंग जोर से हंसा। अब असली खेल शुरू होगा। सबको लगता है कि मेडुसा एक्सपेडिशन के बाद मेरी पावर घट गई है और मैं ज्यादा दिन जी नहीं पाऊंगा, तो उन्हें लड़ने दो। जुवानलिंग किंग की गद्दी इतनी आसान नहीं है। उसकी हंसी पूरे महल में गूंज उठी। उसी समय एक दूर नदी के किनारे, जुवानलिंग रॉयल फैमिली से दूर एक छोटी नदी बह रही थी। उसके किनारे एक बूढ़ा मछुआरा जाल डाल रहा था। वो नींद में झपक रहा था। नदी के ऊपर से पानी की बूंदें टपक रही थी। अचानक बूढ़े ने गहरी सांस ली। ओह, शायद जुलाव का शिकार करने के लिए उन्हें भेजना गलत फैसला था। अब वो बूढ़ा जुलाव भी हाफ इमोर्टल बन गया है, और वो जुआन सेंटियान का नंबर 1 फॉर्मेशन मास्टर भी है। उसे हराना आसान नहीं होगा। फिर उसने सोचा, लेकिन अजीब बात है, अगर वो हार भी गए तो अभी तक लौटे क्यों नहीं? क्या कुछ गड़बड़ हो गई? अचानक उसने आवाज सुनी। वो चिल्लाया, कौन है? बाहर आओ। पानी गिरने की जगह से एक फिगर उभरा। वो पूरी तरह ब्लैक रोब में ढका हुआ था। उसका ऑरा बेहद डरावना था। वो हंस के बोला, सोलोमन सेक्ट मास्टर, आपसे मिलकर खुशी हुई। मछुआरे ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? असल में वो बूढ़ा मछुआरा था, सोलोमन सेक्ट का फर्स्ट सेक्ट मास्टर और सोलोमन का सबसे पावरफुल व्यक्ति। ब्लैक रोब वाला आदमी बोला, हमारे सोल क्लैन का इससे कोई लेना देना नहीं। आपके 3 सबऑर्डिनेट्स खुद ही लालच में मर गए। असल में जुलाव पे अटैक करने गए सोलोमन के 3 एक्सपर्ट्स मारे गए थे। मछुआरा गुस्से में था, लेकिन खुद को संभाल लिया। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? ब्लैक रोब वाला आदमी बोला, मैं सोल क्लैन का चीफ रिप्रेजेंटेटिव हूँ जुआन सेंटियान में। मछुआरा बोला, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूं? सोल क्लैन ने पहले सोलोमन को बहुत नुकसान पहुंचाया था, लेकिन वो आदमी शांत था। जहां लाभ हो वहां हर सौदा संभव है। मछुआरे की आंखें चमक उठी। लाभ? क्या करना होगा?
सोल क्लैन का आदमी बोला, बहुत आसान, इस बार रूइंस और सेक्ट कंपटीशन में सोलोमन हिस्सा नहीं लेगा। मछुआरा तुरंत बोला, इम्पॉसिबल, रूइंस में अनमोल ट्रेजर्स थे और सेक्ट कंपटीशन का इनाम भी बहुत बड़ा था। सोल क्लैन का आदमी बोला, सोच लो, हम सोल क्लैन और घोस्ट वर्ल्ड मिलके एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं, बाद में तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। मछुआरा चुप हो गया, फिर बोला, लगता है जुआन सैंटियान में जल्दी ही बड़ा बदलाव आने वाला है। सोल क्लैन वाला आदमी बोला, हमारा प्लान प्रभावित नहीं होना चाहिए, घोस्ट वर्ल्ड के साथ मिलके हम बड़ा कदम उठाने वाले हैं। कुछ देर बाद वो गायब हो गया। सोलोमन सेक्ट मास्टर बुदबुदाया, घोस्ट वर्ल्ड के 3 घोस्ट इमॉर्टल्स भी जुआन सैंटियान पे अटैक करने वाले हैं और जुआनलिंग रॉयल फैमिली की भी अपनी साजिश है। लगता है इस बार जुआन सैंटियान की पूरी दुनिया बदल जाएगी। ये बोल के वो भी गायब हो गया और इस तरह सोल क्लैन और सोलोमन की बातचीत खत्म हो गई। लेकिन अब साफ था, जुआन सैंटियान में एक विशाल तूफान आने वाला है। इस समय फैंजियांग पैविलियन में जो अर्थहोल की टीम और ह्यूमनहोल की दूसरी टीम टोंगतियान रिवर में कल्टीवेशन कैंप में गई थी, उनमें से लगभग सभी लोग टोंगतियान रिवर से बाहर आ चुके थे। सिर्फ सियावन अभी भी अंदर था। आखिर टोंगतियान रिवर भले ही बेहद फायदेमंद थी, लेकिन उसके अंदर का टेरिफाइंग प्रेशर सहना आसान नहीं था। फिर भी इस बार टोंगतियान रिवर की यात्रा से लगभग सभी को बहुत बड़ा फायदा मिला। सबसे पहले मोफैंग और ग्रीन फ्रूट दोनों ने 6 स्टार डोगरी तक ब्रेक थ्रो कर लिया और उनकी बॉडी की लाइफ फोर्स भी 7th रैंक तक पहुंच गई थी। पूरे फैंजियांग पैविलियन में बहुत कम लोग ऐसी उपलब्धि हासिल कर पाए थे। बाकी लोगों की स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ी। अर्थहोल के सेकंड सीनियर ब्रदर जो युवान टोंगतियान रिवर में जाने से पहले वो हाफ स्टेप 7 स्टार डोगरी था, लेकिन बाहर आने के बाद वो पूरी तरह 7 स्टार डोगरी बन चुका था। थर्ड सीनियर ब्रदर जैंग वूमैंग पहले भी 6 स्टार डोगरी पीक था और बाहर आने के बाद भी वही रहा। आखिर 7 स्टार डोगरी का थ्रेशोल्ड इतना आसान नहीं था, हालांकि उसे थोड़ा अफसोस जरूर था। फोर्थ सीनियर ब्रदर जिंग यू पहले लेट स्टेज 6 स्टार डोगरी था और अब 6 स्टार डोगरी पीक बन गया। फिफ्थ सीनियर ब्रदर वैंग चैन, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ के लेट स्टेज 6 स्टार डोगरी हो गई। लिंग जुआन की स्ट्रेंथ भी लेट स्टेज 6 स्टार डोगरी तक पहुंच गई। चिन चिन भी लेट स्टेज 6 स्टार डोगरी बन चुकी थी। आखिर वो चिंगलाओ की डिसाइपल थी जो हेवनली पैलेस के डिप्टी हॉल मास्टर थे। जहां तक मोइंग की बात थी, उसकी स्ट्रेंथ सीधे लेट स्टेज 6 स्टार डोगरी तक पहुंच गई, यानी उसने लगातार 3 लेवल्स पार कर लिए। जब वो टोंगतियान रिवर से बाहर आई तो पूरे पैविलियन में हलचल मच गई, लेकिन क्योंकि उसके पास होली फ्लेम थी और मोजी उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए किसी ने भी ज्यादा सवाल नहीं किए। अर्थहोल कोर्टयार्ड 1 महीने से ज्यादा टाइम बीत चुका था। अर्थहोल के कोर्टयार्ड में कई डिसाइपल्स बैठे बातें कर रहे थे। सबसे पहले वैंग चैन ने कहा, 1 महीना हो गया, सियावन अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? जिंग यू ने कहा, फैंजियांग पैविलियन की हिस्ट्री में कई लोग 9th लेवल कल्टीवेशन कैंप में गए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी 20 दिन से ज्यादा टिक नहीं पाया और सियावन को अब 30 दिन हो चुके हैं। अब तक कोई खबर नहीं, कहीं उसके साथ कुछ होता नहीं गया? उसकी आवाज में शक था। लिंग जुआन ने सिर हिलाया, ऐसा नहीं हो सकता। जब उसने 9th लेवल कल्टीवेशन कैंप में जाने का फैसला किया तो उसके पास जरूर कोई कॉन्फिडेंस रहा होगा। लिंग जुआन पहले भी लुवलिंग माउंटेन में सियावन के साथ टीम बना चुकी थी। वो जानती थी यह आदमी कभी बिना सोचे समझे कदम नहीं उठाता। लिंग जुआन ने मुस्कुरा के कहा, अब अंदाजे लगाने से कोई फायदा नहीं, सब लोग वापस जाके प्रैक्टिस करो। रूइंस जल्दी खुलने वाले हैं और वही सेक्ट कॉम्पिटिशन का आखिरी ट्रायल होगा। ये सुनते ही वैंग चैन और जिंगयू की आंखों में चमक आ गई। अब सिर्फ 5 महीने बचे थे। रूइंस में काउंटलेस लीजेंड्स थे, सब लोग उसके लिए उत्साहित थे। वैंग चैन उठते हुए बोला, मुझे उम्मीद है सियावन ठीक होगा। टोंगतियान रिवर से बाहर आने के बाद मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है, मैं उससे फिर मुकाबला करना चाहता हूँ। ये कह के वो चला गया। 5 बैम्बू रेजिडेंस, मोफैंग चिंतित होकर बोला, 1 महीना हो गया, सियावन अभी तक बाहर नहीं आया, कहीं उसके साथ कुछ होता नहीं गया? ग्रीन फ्रूट भी चिंतित थी। मोइंग ने थोड़ा सोच के कहा, वो ठीक होगा, मैं महसूस कर सकती हूँ कि उसकी स्ट्रेंथ अभी भी बढ़ रही है। ग्रीन फ्रूट ने धीरे से कहा, उम्मीद है ऐसा ही हो। कुछ देर बाद तीनों अपने अपने रेजिडेंस लौट गए, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ अभी बढ़ी थी। उन्हें उसे स्टेबलाइज भी करना था। फैंजियांग पैविलियन हॉल। मोजी धीरे से हंसा, ये लिटिल बॉय आसान नहीं है। 1 महीना हो गया और अभी भी कोई खबर नहीं। जियोंग युवान भी थोड़ा चिंतित था, कहीं सियावन के साथ कुछ होता नहीं गया? मोजी तुरंत बोला, क्यों? क्या सिर्फ तुम्हारे अर्थ हॉल में ही जीनियस हो सकते हैं, ह्यूमन हॉल में नहीं? जियोंग युवान हंस पड़ा,
मुझे इतने सालों की दोस्ती के बाद भी क्या मैं तुमसे जेलस हो जाऊंगा? अगर ह्यूमन हॉल में सच में कोई जीनियस है तो मुझे खुशी ही होगी। फिर उसने गंभीर होकर कहा, लेकिन एक बात सोचो, टोंगतियान रिवर के 1 से लेकर 9 सभी कल्टीवेशन केव्स खुली थी, तो फिर जो युवान जैसे हाफ स्टेप 7 स्टार डोवडी ने सिर्फ 8th लेवल ही क्यों चुना? मुझे चुप हो गया। फिर उसने कहा, लेकिन मुइंग भी तो 9th लेवल से बाहर आई है। जियोंग युवान बोला, वो अलग है, उसके पास होली फ्लेम है और उसकी स्ट्रेंथ एक साथ 3 लेवल बढ़ी। ये टोंगतियान रिवर की वजह से नहीं, बल्कि उसकी होली फ्लेम की वजह से हुआ होगा। फिर उसने गंभीर होकर कहा, तुम खुद जानते हो 9th लेवल कल्टीवेशन केव कितनी भयानक है। मुझे की आंखें अचानक भारी हो गई। उसे अपना अतीत याद आया। जब वो जवान था तब वो भी 9th लेवल कल्टीवेशन केव में गया था। उस समय उसकी स्ट्रेंथ 7 स्टार डोवडी थी, लेकिन फिर भी वो उस केव के प्रेशर को सह नहीं पाया। वो जल्दी ही बाहर निकल आया था। असल में 9th लेवल केव बेहद मिस्टीरियस थी। शुरुआत में कोई प्रेशर नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे ट्रीजर के करीब जाते हो प्रेशर बढ़ता ही जाता है। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियन की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइज, स्टे लीजेंडरी एंड कीप कल्टिवेटिंग।